छोटी बहू। खिलाइए खिलाइए, अच्छे से खिलाइए अपनी बेटी को। वो क्या है ना कि इसके बाद तो इसको मौका मिलेगा नहीं यहाँ पे खाना खाने का। अरे ससुराल में जो खाना खाना पड़ेगा, इसके बाद तो इसकी पूरी जिंदगी ना ससुराल वालों के भरोसे ही गुजरेगी। आ गई तेरी बेटी छुटकी। अरे ना, आज तो तेरा ही दिन है। अरे इसमें रोने की क्या बात है, ये तो अपशगुन कहलाता है। तेरे होने वाले पति ने तुझे बुलाया था तो कैसे उछल उछल के चली गई थी मिलने, और अभी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। भूखे इंसान के नखरे और पढ़े लिखे बकरे किसी काम के नहीं होते। क्या कह रहे हो दीदी, आहना ने ऐसा किया क्या? जी वो कुट्टी बुआ, मुझे पता है आज क्या है। मम्मी ने बोला था कि आपका शादी से पहले आज लास्ट मील है। भाभी, लिली टुली को भी मेरे साथ बिठा दीजिए ना, मेरे साथ ही खा लेंगे ये लोग भी। अरे तुम्हारी माँ ने इतना सब और किसी के लिए थोड़ी ना बनाया, तुम्हारे लिए बनाया है, तुम ही खाओ। ऐसे ये बात कह रहे हो बहू? मैंने इतना सब तो बस थाली में सजाने के लिए बनाया। आहना अकेले थोड़ी ना इतना सब खा पाएगी। काकी माँ, इसका मतलब मेरी बेटियां क्या भिखारी हैं जो इसका बचा कुचा खाना खाएगी? बहू, मैंने ऐसे तो नहीं कहा था ना। भाभी, मैं सच में अकेले इतना सब नहीं खा पाऊंगी। मैं तो एक ही सब्जी के साथ खाना खाती हूँ ना। आप मेरे साथ ही लिली टुली को बिठा दीजिए ना, हम मिल बैठ के खा लेंगे, है ना? हाँ, हम दोनों कुट्टी बुआ के साथ ही खाएंगे, है ना? चुप कर तू, मना किया ना मैंने। हाँ, पहले बुआ खाएगी, उसके बाद तुम दोनों, समझी? भाभी प्लीज, एक दिन की तो बात है, थोड़े दिनों में तो मैं यहाँ से चली भी जाऊंगी आपका घर छोड़कर। प्लीज लिली टुली को मेरे साथ बैठने दीजिए। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, प्लीज लिली टुली को बैठने दो ना मेरे साथ, बस आज के लिए प्लीज। लिली टुली, चलो अब तुम दोनों मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। मैं बोल रही हूँ ना, माँ गुस्सा नहीं करेगी। चलो आहना, चलो खाना खाने बैठ जाओ। लिली टुली, तुम दोनों भी चलो, बुआ के साथ बैठो। बुआ जैसे हर रोज तुम्हें अपने हाथों से खिलाते हैं ना, आज भी खिलाएंगे। और वैसे भी बुआ अभी ससुराल जाएगी, तो पता नहीं यहाँ कब आ पाएगी और उन्हें कब मौका मिलेगा तुम्हें अपने हाथों से खिलाने का। आहना, चल मैं खाना लेकर आती हूँ। चलो। चल बेटा। कुट्टी बुआ, आप रो क्यों रहे हो? आप हमें छोड़कर चली जाओगी? हम दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कुट्टी बुआ, हम भी चले आपके ससुराल आपके साथ? अपनी माँ से पूछ लो, अगर वो आने दे तो। अरे नहीं रे बाबा, तेरे ससुराल वाले तो इतने कंजूस है ना कि मेरी दोनों पोतियों को भूखा ही ना रख दे। रिसेप्शन होगा ना तब चली चलेगी। क्या कह रही है मासी माँ, इतने कंजूस है वो लोग? कैसे घर में भेज रही है आप अपनी आहना को? अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। वो कंजूस नहीं है, हिसाब से चलते हैं।
आपको पता है उनका कितना बड़ा घर है, और ये भी आपको पता है कि ये तो हम लोग जाके ढूंढ ढूंढ कर इसके लिए इतना अच्छा रिश्ता ले आए, नहीं तो चुटकी क्या अपनी बेटी की शादी इतने बड़े परिवार में करवा पाती क्या? और क्या, अब हमें तक इतना बढ़िया ससुराल नसीब नहीं हुआ। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है कि अब साधारण सा ससुराल है ना। अब मैं तो किसी की दया पे भी नहीं पली, और इसे देखो मुफ्त में हीरा मिल गया। भाभी, ईंट और सीमेंट की बड़ी बड़ी दीवारों से ससुराल वालों के दिल के बड़प्पन का पता चलता है क्या? अगर लोग अच्छे हो ना तो झोपड़ी में भी खुशियां मिल जाती है। और आपके तो ससुराल वाले इतने अच्छे, आपसे इतना प्यार करते। मुझे तो बड़े घर से ज्यादा घर वालों के प्यार की जरूरत है। प्यार इतनी आसानी से नहीं हो जाता, उसके लिए हमें भी अपनी तरफ से बहुत कुछ करना पड़ता है। आना, मैं खाना लेकर आती हूँ बेटा। माँ, आशीर्वाद नहीं दोगी? पूजा की थाल सामने रखी और तुमने अभी तक आशीर्वाद भी नहीं दिया। देखना, मैं तो सब भूल ही जा रही हूँ। दीदी, आप ही आना को आशीर्वाद दीजिए ना। आप बड़ी है। तू ही कर ले, हम सब की तरफ से भी हो जाएगा। नहीं दीदी, आज आप पहले इसे अच्छे से आशीर्वाद दो। शादी के पहले मायके में उसका आखिरी खाना है। पता नहीं फिर इसे यहाँ आने का मौका कब मिले। आज आप उसे अच्छे से आशीर्वाद दो कि उसकी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ना आए। लाया, ले पकड़ थाली। अरे ये क्या, रो क्यों रही हो? शादी हो रही है तुम्हारी, और ये रोना धोना है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छे से अपना घर संभालो और खुश रहो, बस यही कहना है मुझे। अच्छे से थोड़ा खाना भी नहीं खिला पाई अपनी बेटी को आज के दिन। हे भगवान, आप ख्याल रखना इसका, ससुराल में कभी किसी चीज की कमी ना हो इसे। बेचारी इस उम्र में कितना कुछ सह रही है, आप बस उसकी रक्षा करना भगवान। अरे रो मत बहू, तुम भी आशीर्वाद दे दो। आना, में खाना लगाते हो। माँ, इतना सारा खाना है, मुझसे अकेले नहीं खाया जाएगा। ये लो एक और क्रांतिकारी। अरे छोटू, मेरी थाली में भी सारा आइटम थोड़ा थोड़ा ही परोसा है, और कोकोन और पोल्टू को अगर चाहिएगा तो मेरी थाली से ले लेंगे। हाँ, अरे काका जी रहने दीजिए, माँ ने 2 ही पीस डाले हैं मटन के आपकी प्लेट में। इतने में से मेरा और पोल्टू का क्या होगा? वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था कि मटन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वैसे किसने बनाया है? और कौन बनाएंगी? हमारी चारू जीजी ने बनाया, जो सबका खाना बनाती है। और वैसे भी इनके हाथ के सिवा किसी और के हाथ में कहाँ स्वाद है। कम तेल का, कम मसालों का, बहुत अच्छा खाना बनाती है ये। हाँ। तेरा मुंह बंद नहीं रहेगा, है ना? चलता ही रहेगा। एक बार इसकी जबान चलनी शुरू हो जाती है तो रुकती ही नहीं है, चलती ही रहती है कैंची की तरह। इसके अलावा और आता भी क्या है? हमेशा मैं क्यों गलत लगती हूँ आपको? क्या मेरी बात हमेशा गलत होती है कि जो भी मैं बोलती हूँ बस गलत ही होती? और चुप। चलो चलो खाना शुरू करो, खाओ। कब आ रहे हैं तेरे पतिदेव? आज रात को ही आ रहे हैं। अच्छा, आज रात को ही आ रहे हैं? फोन किया था तुमने? नहीं, उन्होंने किया था ना फोन मुझे। घर वालों को बताया? हाँ, उन्होंने खुद फोन करके बताया इन लोगों को। वो क्या है ना,
ये लोग मुझे बताए या नहीं, और बताए भी तो कब बताए क्या पता। वैसे वो यहाँ पे होते ना तो सबके लिए मछली मटन ये सब कुछ लाते। बुरा लगता है दीदी, हम औरतों का छोड़ो, कम से कम घर के बच्चों के लिए और मर्दों के लिए तो ला ही सकते हैं ना। क्यों छोड़े? पूरी जिंदगी अपनी छोटी छोटी खुशियां छोड़ते ही तो आ रहे हैं हम। इतना सब कुछ अच्छा अच्छा बनाते पर हम ही रह जाते, और हम तीनों को ही कभी कुछ ढंग से नहीं मिलता खाने को। और हफ्ते में एक बार वो टूटी हुई मछली का टुकड़ा मिल जाए तो बहुत है ना हमारे लिए। कौन सा? वैसे कौन से टूटे हुए मछली के टुकड़े के बारे में बात कर रही हो तुम तो? वो माँ, वो मच्छी तल रही थी ना ये, तो एक टुकड़ा गिर गया था, बस वही बता रही थी। कैसे खाना बनाती हो तुम? संभल कर काम नहीं कर सकती? ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? अब मछली का टुकड़ा चाहे टूटा हुआ हो या ना हो, जाएगा तो पेट में ही ना, है ना? वैसे भी हमें थोड़ी ना खाना है, जिसे खिलाना था उसे तो दे दिया। कुट्टी बुआ खा भी लो, जब तक आप नहीं खाओगी तो हम कैसे खाएंगे? खाओ खाओ, हम दोनों को भी तो खिलाना है ना। ठीक है, तो पहले मैं तुम दोनों को ही खिला देती। अरे नहीं नहीं, तेरा आज आईबोडू भात है, पहले तू निवाला खा, उनके बाद इन दोनों को खिला। जी बड़ी माँ। फोन उठाओ आना, फोन उठाओ। तुमने मेरा फोन काट के अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या हुआ? किसका फोन था? काटा क्यों तूने? इस वक्त कौन फोन कर रहा है तुझे? नहीं नहीं बड़ी माँ, कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब? पक्का इसके होने वाले पति ने फोन किया होगा। वाह, शादी के पहले ही बढ़िया यारी हो गई है अपने होने वाले पति के साथ। आज उसका भी आईबुडो भात होगा ना, इसीलिए वो पक्का पता करने के लिए फोन कर रहा है कि उसकी दुल्हन ने खाना खाया कि नहीं। अब रहा नहीं जाता दोनों से। नहीं नहीं चाची, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आना, उठा लेना फोन, तेरे होने वाले पति है वो। दिल क्यों तोड़ रही है हमारे जीजा जी का? अगर अपना भला चाहती हो तो फोन उठाओ। ये कितनी बार फोन आ चुका है, एक बार उठा ले, क्या पता कोई जरूरी काम हो। अब नहीं भाभी, वो स्कैम वालों का फोन आ रहा है। वो आते हैं ना कंपनी वालों के, लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इसलिए फोन कट कर दिया मैंने। बस दिखा तो मुझे, कौन सी कंपनी का फोन है, दिखाई दो। अब नहीं भाभी, छोड़िए ना, रहने दीजिए, मैंने वैसे भी फोन काट दिया है। आप लोग भी खाना खा लीजिए ना, कितना टाइम हो गया है। अब मैं भी खा रही हूँ। हाँ बहू, मैं सब लोगों का खाना लगा देती हूँ। पहले खाना खा लो। आप सब लोग बैठ जाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ। चाची, मैं भी आपकी हेल्प कर देती। हाँ आ जाओ। दिखा तो किसका फोन है। पानी आना। अब क्या चाहिए इसे इतने साल बाद? मेरे साथ ही हमेशा इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? अर्जुन, क्या है ये सब दूर क्यों रख रहा है? माँ, इतना सब कहाँ खाया जाएगा मुझसे, और वैसे भी रोज रोज तो एक ही सब्जी के साथ खाने की आदत है। अरे देवर जी, इतनी मेहनत करके आपके लिए इतना सब कुछ बनाया, आपने कुछ भी नहीं खाया। भाभी बस मेरा हो गया, बट मैंने ग्रेवी लिया ना, देखो
आप एक काम करो, ये बाकी ना बड़े भैया को दे दो। छोटू एक मछली का टुकड़ा खा ले, ले छोटा सा टुकड़ा ले ले। बस माँ, अब मेरा हो गया। पोल्टू दादा, ये बाकी आप लोग। नहीं नहीं, मैं क्यों, तुम लो ना। ले ले पोल्टू, छोटू दे रहा है तो ले ले। दादा ये मटन लो ना। अरे छोटू, बच्चे देख रहे हैं तब से, मैं अकेले कैसे खाऊं? एक काम कर, 2-4 टुकड़े ही तो हैं, तू बच्चों में बांट दे। खोकन, तूने ना इस घर की लड़कियों को ज्यादा ही सर चढ़ा के रखा हुआ है। अगर चौम को देना है तो दे, लड़कियों को देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी लड़की होती ही पराया धन है। शादी के बाद किसी और का घर संभालना है उन्हें, इसलिए अभी से तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों भी मजली बहू की तरह लालची हो जाएंगी। मामी माँ, मैं लालची हूँ? मैंने लालच कब दिखाया? और वैसे भी इस घर में लालच करने से मिलता भी क्या है? अरे हम सास है तेरी, सास से ऐसे बात करते हैं? हिम्मत कैसे हुई तेरी ऐसे बात करने की? और जो मेरी बेइज्जती हो रही है उसका क्या? बच्चों ये लो मिठाई और मिष्टी दो, फटाफट खाओ। छोटू ये सब तू दान क्यों कर रहा है? अरे तू नहीं खाएगा, हमारे परिवार में तो यही चलता आ रहा है। तेरे दोनों भाइयों की शादी के वक्त भी तो यही रिवाज पूरे किए थे हमने। मैं आपसे एक बात कहूं, आप प्लीज बुरा मत मानना और आज के दिन डांटना भी मत। लेकिन आप जो रीति रिवाज मानते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सही है, क्योंकि मैं इन रीति रिवाजों को नहीं मानता। जिसकी शादी है वही ये सब अच्छा खाना खाएगा और बाकी सब लोग वही खाएंगे जो वो हर दिन खाते हैं। माँ, बच्चों को भी आपने वही खाना दिया, क्यों? ऐसे रीति रिवाजों को मैं अशुभ मानता हूं। फ्यूचर में ससुराल जाकर इनको ढंग से खाना मिले या ना मिले, ये सोचकर हम इन्हें आज ही ढंग से ना खाना खाने दें। बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि जितना हो सके अपने मायके में ही हम इन्हें ढंग का खाना दे दें। माँ, आगे जाके कैसे मिले कोई आइडिया थोड़ी है हमें। तू बहुत ज्यादा सयाना हो गया है छोटू, लेकिन तुझे क्या पता कि घर कैसे चलता है। आप सही कह रही हैं माँ, मुझे नहीं पता कि घर कैसे चलता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मेरी थाली में अच्छा खाना और पास बैठे बच्चों की ना हो तो ये खाना मेरे गले से नहीं उतर सकता। छोटू, बच्चे तो कभी कभी खाते ही रहते हैं, भले ही 9-10 महीने में मटन बनता है घर में, लेकिन बनता तो है, तब सब खाते ही है ना। सही कह रहे हैं बिल्कुल बड़े भैया। जब भी बनता है तो दोपहर के खाने में 1 पीस मटन और 1 पीस आलू, और रात के खाने में 1 पीस आलू और बस बची कुची ग्रेवी। अरे ये सब क्या लेके बैठ गए हो तुम लोग? शादी का माहौल है घर में, छोड़ो ये सब। हाँ लेकिन ये बहू की जुबान इतनी क्यों चल रही है आज? हम कहाँ कभी कुछ बोलते हैं चाची, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गूंगे हैं। इसीलिए कभी कभी जबान चल जाती है हमारी। मैं इन दोनों को हमेशा समझाती हूँ कि इस घर में हमारी बातों का कोई महत्व नहीं, लेकिन दोनों मेरी सुनती ही नहीं है। तो क्या करूं मैं? मुझे देखिए ना, देखो मुझे, मैं हमेशा कैसे चुप रहती हूँ, हमेशा तो चुप रहती हूँ मैं। बच्चियां यहाँ बैठकर कब से अच्छे अच्छे खाने को घूरे जा रही है, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें कुछ दे सकूं। मेरा तो इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं किसी से ये कह सकूं कि थोड़ा सा ज्यादा ले आना, ताकि मेरी बच्चियां कुछ खा सके। बहू हूं ना, इसलिए कुछ नहीं कह सकती। पता नहीं क्या लिखा है इनकी किस्मत में। तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई हो? माँ अपने लिए थोड़ा ना कुछ करती हैं, जो भी करती हैं इस परिवार के लिए करती हैं ना। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि जिस घर को थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपने हाथों से परिवार बनाया, वो अब मेरा रहा ही नहीं, बस इनका होके रह गया है। ये पराए घर से आई हुई लड़कियां मेरे सर पर चढ़कर बैठ गई। मेरे बेटे के आई बुढ़ो भात के अनुष्ठान की बर्बादी कर डाली तुम लोगों ने। खुशी मिली तुम तीनों को? क्यों एक बात को इतना खींच रही हो? देखो बेचारे अर्जुन ने कुछ खाया भी नहीं। आप चिंता मत करिए चाची, मैंने बहुत अच्छे से खा लिया। बच्चों, अब ये मिठाई सारी तुम खाओगे, पास करो।
और अच्छे से खाना, मैं देख रहा हूँ। हाँ, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। मम्मा, हमें भी जाना है आप लोगों के साथ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमारे साथ इतनी सुबह सुबह तालाब पर जाने की, समझी? और वैसे भी तुम दोनों का वहाँ पे ना कोई काम नहीं है। माँ, लेकिन आप लोग इतनी सुबह सुबह वहाँ क्यों जा रहे हो? अरे बच्चा, कुत्ती बहू की शादी है ना, तो हम गंगा माँ को शादी के लिए निमंत्रित करने जा रहे हैं। लेकिन गंगा घाट तो बहुत दूर है, इसलिए हम पास के बड़े तालाब में जाके वहीं पे गंगा माँ की पूजा करेंगे, समझी? माँ, हम भी जाएंगे आप लोगों के साथ गंगा माँ को नितर्पण देने। बेटा, नितर्पण नहीं, निमंत्रण होता है, ठीक है? पहले आप अच्छे से बड़े हो जाओ, बोलना सीख लो, उसके बाद हमारे साथ चलना। अभी दोनों जाओ अंदर, चलो। लगता है सब गंगा माँ के निमंत्रण के लिए जा रहे हैं। मेरा फोन कहाँ है? एक तो ये मधुर के चक्कर में कल दोपहर से फोन ऑफ करके रखा हुआ है। अरे, अब इसे क्या चाहिए? फोन ऑन करते ही इसका फोन आ गया। हेलो, क्यों तुम मुझे कल से बार बार फोन किए जा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें अब मुझसे? Congratulations. थैंक यू। और कुछ कहना है तुम्हें? अरे बातें तो अभी शुरू हुई है हमारे बीच। 3 साल पहले मेरे साथ क्या किया था, याद है ना? आना डार्लिंग। बिल्कुल याद है। और तुमने जो मेरे साथ किया था ना, तुम्हें उसी की सजा मिली थी। तुम एक हैवान हो। और तुम्हें जहाँ भेजा गया था ना, वही तुम्हारी असली जगह भी है। चलो छोड़ो आना डार्लिंग, मेरे साथ जो किया वैसे आज ही शादी है ना तुम्हारी। अगर तुम्हारे होने वाले पति को तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में पता चल गया तो क्या वो अपनी बारात लेके तुम्हारे घर तक आएगा? करेगा क्या तुमसे वो शादी? बोलो आना डार्लिंग।